हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और हम लोग लास्ट टाइम जो होते बेसिक फंक्शन कर रहे थे, आज मैं आप लोगों को उसके आगे करवाऊंगी। ठीक है। हाँ, आज हम लोग करेंगे सम फंक्शन। सम फंक्शन में क्या होता है आपका, जैसे आप लोगों ने लास्ट टाइम ऐड किया था वैसे ही हम सम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, 2 वैल्यू 3 वैल्यूज़ या पूरी एक रेंज को ऐड करने के लिए। ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे कि हम नॉर्मली भी तो ऐड ही कर रहे थे, तो फिर हमें सम फंक्शन की ज़रूरत क्यों है। तो वो आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। पहले तो आप लोगों ने जो ऐड किया था वो आपने क्या किया था, इक्वल टू डाल के यहाँ पे सेल एड्रेस डाल था, लाइक A1 A2 A3। ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने ऐड कर दिया था। लेकिन अगर मुझे समझ लो 100 रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, या मुझे पर्टिकुलर एक रेंज है आपकी जो A से लेके 10 तक जा रही है, तो A10 से लेके मुझे एक सेल है मेरा जो है B20 पे, उसको ऐड करना है। तो मैं एक साथ सारे कैसे ऐड करूँगी। आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप A1 चूज़ करोगे, फिर B1, फिर C1, इस तरीके A1 A2 A3 A4 A5, इस तरीके से A1 से लेके A10 तक पूरा सेलेक्ट कर लोगे 1 बाय 1। और फिर जाके जो सेकंड सेल है आपका, जो भी है आपका C10 या C20, उसको सेलेक्ट कर लोगे। लेकिन इसमें क्या होता है, जहाँ पे हमारी ना बड़ी रेंज की बात आती है, लाइक 100 रिकॉर्ड्स हो गए आपके, 100 वैल्यूज़ हो गई आपकी। ठीक है। या 100 डिफरेंट वैल्यूज़ हो गई, अलग अलग जगह पे रखी गई है, तो वहाँ पे हम लोग स्टक हो जाते हैं। ओके। मैं आपको अपनी चीज़ को अभी प्रूफ करके दिखाऊंगी, शो करवाऊंगी। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, हम 3 तरीके से आपका सम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ओके। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लास्ट टाइम बताया था, आपको हमेशा याद रखना है इक्वल टू साइन ज़रूरी है, चाहे आप कोई सा भी फंक्शन यूज़ कर रहे हो। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल टू साइन डालेंगे। ठीक है। इक्वल टू साइन डाला, फिर यहाँ पे फंक्शन का नाम आता है हमेशा, जो भी फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो। अभी तक हमने कोई फंक्शन यूज़ नहीं किया था, इसलिए मैंने कोई नाम भी नहीं डाला था। अब हम लोग फंक्शन यूज़ करें, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम डाला है सम, SUM। ओके। ब्रैकेट लगाएंगे, जो भी आपकी वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर आएंगी। ओके। जब फंक्शन का नाम लिखा होगा तो हमेशा ब्रैकेट्स आएंगे आपके, और उसी के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पहला तरीका क्या है आपका, आपने एक वैल्यू ली A2 की, फिर आपने वैल्यू B2 की, फिर आपने वैल्यू C2 की, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। ओके। आपने बस वो ही है कि जो आपने वैल्यूज़ लास्ट टाइम जैसे ली थी उसको ब्रैकेट में डाल दिया, और यहाँ पे उसका फंक्शन नाम दिया सम। ओके। एंटर मारोगे तो वही वैल्यूज़ आ जाएंगी जो भी आपकी सेव वर्क होंगी। नेक्स्ट वे क्या है, देखो अब मैंने यहाँ पे बार बार प्लस करने की होती है, मैंने डबल कोट्स यहाँ पे डबल कॉलम्स लगा दिए। अगर आप यहाँ पे ये लगा दोगे, कॉलम लगा दोगे, तो आपकी ये रेंज बन जाती है। इसे हम बोलते हैं रेंज, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू को ऐड कर दे। ओके। A2 से लेके C2 की जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी ऐड हो जाए, तो इस कॉलम के साथ वो क्या बन जाता है, हमारा रेंज बन जाती है। ओके। तो देखो यहाँ पे ये आपको लग रहा होगा शायद B2 इसमें इंक्लूड है कि या नहीं है, लेकिन इसमें B2 इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि कॉलन लगा हुआ था, इनके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे इंक्लूडेड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था ना, A1 से लेके A10 तक की सारी वैल्यू ऐड करनी है, तो अगर मैं यहाँ पे A1 लिख देती और यहाँ कॉलन लगा के A10 लिख देती, तो उनके बीच की सारी वैल्यूज़, जितनी वैल्यूज़ होंगी उसके अंदर ऐड हो जाएंगी। ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जैसे मेरा सेकंड क्राइटेरिया था कि A1 से लेके A10 तक का हमें क्या करना है, रेंज सेलेक्ट करनी है, कॉमा लगाना है। उसके बाद मुझे कोई दूसरे सेल की वैल्यू जो उससे दूर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपकी रेंज भी बन गई है और आपने एक पर्टिकुलर सेल को भी सेलेक्ट कर लिया है। तो ये 3 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। ओके। अगर आप कोई टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करते हो तो आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, वो भी हम देखेंगे बाद में। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सेल में। दिस इज़ माई एक्सेल। फर्स्ट तरीका तो जो मैं आपको बता रही थी अभी, पहले हम लोग वही करते थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी आपकी 20, यहाँ लिखी 30, कुछ मैंने वैल्यूज़ डाल दी। ओके। आई होप आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे मैंने एक वैल्यू डाल दी। अगर देखो मैं नॉर्मल कल जैसे हमने सम किया था उसकी तरह करती, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, पहला सिलेक्ट किया प्लस सेकंड सिलेक्ट किया। अब आपको इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, ये तो चलो फिर भी कम वैल्यू, अगर 100 वैल्यूज़ होती तो आप लोग कैसे सिलेक्ट करते 1 बाय 1, उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता मुझे, है ना। उसके लिए तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता सिलेक्ट करना 100 वैल्यूज़ के लिए। ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते थे, सिंपल सा इतना
सम लिखा मैंने, फर्स्ट वैल्यू ली, शिफ्ट के साथ कॉलन यूज़ किया और सेकंड वैल्यू चूज़ कर ली, या फिर आप डायरेक्ट सेल एड्रेस भी लिख सकते हो। ब्रैकेट बंद किया, देखो आंसर सिमिलर आ रहा है, बस A69 और A75 के बीच में मैंने क्या लगा दिया, डबल कॉलन, दिस वन। ओके, अब मैंने जो क्राइटेरिया हमारा जो था वो ये था, जब भी आपको देखो यहाँ पे आ रहा है नंबर वन, ये आपका पूरा जो सेल है ये नंबर 1 में आता है, ठीक है। कॉमा लगाऊंगी तो मैं नंबर 2 यूज़ कर सकती हूँ, यानी कि दिस वन। अगर मैं फिर कॉमा लगाऊंगी तो आप कोई वैल्यू भी ले सकते हो यहाँ से, या फिर सेल्फ नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है। हम लोग अपने आप से भी नंबर डाल सकते हैं, जैसे कि मुझे इतना सब कुछ नहीं करना, मुझे पता है कि मुझे 50 ऐड करना है 90 से, मुझे कहीं से कोई वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैं सिंपल से ऐड कर सकती हूँ, या फिर मैं सम के थ्रू भी कर सकती हूँ ऐड। सम लिखा मैंने, 50 लिखा प्लस 90 लिखा, ठीक है। मुझे एक्सेल की अभी ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने सिर्फ क्या करना चाहती हूँ, जो मेरे पास कुछ वैल्यूज़ उनका सम करना चाहती हूँ, मैं डायरेक्ट खुद से कर सकती हूँ। ओके, क्लियर। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको सम करना है तो ये सारी वैल्यू 1 बाय 1 ऐड करनी पड़ेगी विद प्लस साइन। अगर आपको पूरी रेंज बनानी है तो हम यहाँ पे कॉलन के साथ पूरी रेंज बना सकते हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक चाहिए मुझे। A69, ये रहा आपका A69 से लेकर A75 तक, ये मेरा पूरा रेंज बन गया डबल कॉलन के साथ, ठीक है। दिस इज़ योर नंबर 1। ओके, नंबर 2 कहाँ है मेरा, C70, जो मैंने कहीं से यहाँ से लिया है, ठीक है। और मैंने सेल्फ अपने हाथों से भी एक वैल्यूज़ डाली है, तो आप सेल्फ वैल्यूज़ भी डाल सकते हो। एंटर मारा, सम आ गया मेरा। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको बताया आपको पूरी वैल्यू खुद से डालनी है तो यहाँ से भी डाल सकते हो। ओके, अब हम लोग ये करते डिस्कस। देखो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ है, आप हॉरिजॉन्टली ऐड कर सकते हो वैल्यूज़ को। इक्वल टू डालोगे, सम डालोगे, ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है। और हम जैसे हमने कल वाइट प्लस सेलेक्ट किया था, आप वाइट प्लस प्रेस करके रखोगे लेफ़्ट की से, लेफ़्ट माउस की से, और हम लोग ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर मारेंगे, रिज़ल्ट आ जाएगा। ओके, आप वर्टिकली भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सम लिखा हमने और हमने ये वाइट प्लस से सिलेक्शन कर लिया अपना और इसको एंटर मार दिया। ओके, मुझे अगर पर्टिकुलर सेल चाहिए, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, सम दिस वन कॉमा, जब आप रेंज नहीं लेते तो आप सिंगल सेल भी ले सकते हो, ये नंबर 1 बन जाएगा। नंबर 1 में रेंज प्लस आपका सिंगल सेल भी आता है, ओके, और सेल्फ वैल्यूज़ भी आती है, उन तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं आप। नंबर 2 मुझे ये चाहिए, नंबर 3 मुझे ये चाहिए, ब्रैकेट बंद, एंटर। ओके, मल्टीपल रेंज ले सकते हो आप। मल्टीपल रेंज का क्या है मतलब, सीन क्या है कि आप एक साथ कितनी भी रेंज बना सकते हैं। जैसे एक रेंज ये हो गई मेरी, कॉमा, दिस इज, अब ये नंबर 1 ये रेंज बन गई जैसे पहले बनी थी, अब मैंने एक और रेंज ले ली। ओके, तो ये नंबर 2 हो गया आपका, ब्रैकेट बंद कर सकते हो। देखो, दिस इज़ योर नंबर 2, दिस इज़ योर नंबर 1। जब आप ये बड़ी बड़ी रेंज लेते हो, लाइक मेरे पास 1000 रिकॉर्ड्स है, 100 के, तो मैं 100 की रेंज को ले सकती हूँ, और उसमें से कुछ स्किप करना तो मैं स्किप भी कर सकती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ये तो चलो एक छोटा सा था, थोड़ा सा बड़ा दिखाती हूँ इसमें। जैसे ये इतनी बड़ी रेंज है, ठीक है, इसको फ़िलहाल मैं हटाती हूँ कंट्रोल माइनस से। मुझे इस पूरी रेंज का सम चाहिए और इस रेंज का, इन दोनों रेंज का सम चाहिए, तो मैं इक्वल टू सम करूँगी। ओके, सेलेक्शन करूँगी, ओके, कॉमा लगाऊंगी, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, लास्ट में पहुंच जाएगा। शिफ्ट प्रेस करके रखोगे तो नीचे आ जाओगे डाउन एरो की से, एंटर। ओके, तो ये इसका सम आ गया। अगर मैं शिफ्ट दबाती हूँ और राइट एरो की दबाती हूँ तो मैं ये सिलेक्शन कर सकती हूँ, या फिर मैं वाइट प्लस सेलेक्ट कर सकती हूँ। कंट्रोल आर होता है राइट साइड का आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन, जैसे कंट्रोल डुप्लीकेट आपका वो करता है फॉर्मूला, वैसे ही कंट्रोल आर करता है राइट साइड से आपका फॉर्मूला।
राइट साइड से कॉपी पेस्ट कर देता है फॉर्मूले को। डुप्लीकेट फॉर्मूला फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, ये क्या करेगा आपका, ठीक है, ये कर देगा आपका लास्ट सेल सेलेक्ट, ठीक है, विथ प्रीवियस सेल। प्रीवियस सेल के साथ अगर आप लास्ट सेल सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं इस वैल्यू को, एक सेकेंड, जैसे मुझे सिलेक्शन करना है दोबारा करके दिखाती हूँ। इक्वल टू सम लिखा, ब्रैकेट लिया, यहाँ ऊपर गई मैं, ठीक है, नॉर्मल, अभी नॉर्मल ऊपर गई हूँ मैं, या F43 लिख दो। अब मुझे करना है यहाँ पे कंट्रोल दबाना है, शिफ्ट दबाया मैंने, ओके, एंड यहाँ से अप एरो की यूज़ कर ली, ठीक है, शिफ्ट को पकड़ा मैंने और कंट्रोल हटा दिया और एक डाउन एरो की यूज़ कर ली, ब्रैकेट मारा, एंटर, ओके, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो की, सॉरी अप एरो की, ओके। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना मुझसे। अब एरो की से और डाउन एरो की सब नीचे ऊपर जाते हैं ना, तो उसी तरीके से हम सिलेक्शन में भी इन एरो कीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है आप लोगों को इसमें डाउट होगा, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या आता है इसमें, टोटल अब आप लोग कर लोगे, दोबारा मैं करके दिखा देती हूँ आप लोगों के लिए। आप सिंपल सा सम करो, देखो अब मैंने कोई भी सेल वेल सेलेक्ट नहीं किया, सिंपल सा इसमें ड्रैग किया, कॉलन आ गया, E48 से लेकर आप H48 लिखते तब भी आ जाता, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, टोटल आ गया। सिलेक्शन किया, एक और तरीका बताया। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट डी दबाऊंगी तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए उसने सबसे नीचे पहुँचा दिया। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, सॉरी बार बार डी निकल रहा है, तो मैंने क्या करा, ठीक है, तो इस चीज़ में क्या करना पड़ेगा, मुझे शिफ्ट दबाना पड़ेगा, ओके, देन कंट्रोल डी, ओके। अगर मेरी यहाँ पे वैल्यू होती स्टक, लाइक यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सम कर रखा होता, यहाँ पे कुछ होता, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर कहीं पे वैल्यू स्टक होगी तो वो आपका वहाँ पे रुकता है, क्या चीज़, ये आपका कर्सर। तो कंट्रोल शिफ्ट डी दबाया, देखो अब यहाँ पर अटक गया, तो यहाँ पे रुका, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मिल गई उसको। अब कंट्रोल डी कर सकते हो आप ईज़िली, तो यानी कि वहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो सबसे नीचे पहुँच जाएगा लास्ट वाले रो में, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डाउन एरो की का और अप एरो की का, ठीक है। ये करके देख लेना, कुछ डाउट्स वगैरह हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट बस आज के लिए इतना ही, आप लोग प्रैक्टिस करो, अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग मुझसे पूछो, ठीक है। थैंक यू सो मच आज के लिए।